मैं उपेंद्र कुमार सिंह। ये बड़े भारत बड़े भारत के अपने एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मानचित्र संबंधी प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। अच्छे अंक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा और खास करके मैं इस मानचित्र संबंधी प्रश्न में जो चर्चा करूंगा आज वह चर्चा करूंगा कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। तो कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। अधिवेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, प्रश्न बनते हैं और ये अधिवेशन बार बार देखते रहने से ये याद हो जाता है आसानी से। और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कांग्रेस के स्थापना से। कांग्रेस का जो अधिवेशन शुरुआत हुआ भारत में, तो भारत में इस कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत उपयोगी साबित हुई और उपयोगी साबित होने में सबसे प्रथम जो इसके माने जाते हैं, कर्णधार माने जाते हैं, वो डॉक्टर ए ओ ह्यूम जो स्कॉटलैंड से संबंधित रखते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक इन्होंने इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं। और यह पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह हुआ बम्बई में, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। और उस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन का जो सन था, वर्ष था, वह 1885 ईस्वी। और प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, जिनको हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग वही अधिवेशन के कुछ प्रश्नों को लेकर देखेंगे, समझेंगे और ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से हर बार 1, 2, 3 प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है अधिवेशन से संबंधित। तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। भारत, ये चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद और मानचित्र संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग करने का प्रस्ताव रखा। और एक प्रश्न अथवा करके आता है, या वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 का विशेष अधिवेशन संपन्न हुआ। तो इसमें हम कुछ बताना चाहेंगे कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, वो अधिकांश अधिवेशन दिसंबर के महीनों में हुआ करता था। और दिसंबर के महीनों में ये वार्षिक अधिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। वार्षिक, कुछ कुछ समय समय पर विशेष अधिवेशन कराया जाता था। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं, दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कभी चाहे यह प्रश्न हो चाहे ऊपर वाला हो। जवाब एक ही होगा, वह होगा कलकत्ता। दूसरा प्रश्न है, अच्छा यहाँ मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो असहयोग है, तो असहयोग, इसको हम असहयोग यानी अब हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। किसका? अंग्रेजों का हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। जो भी भारतीय लोग सहयोग कर रहे थे वह अब निश्चय कर लिए कि अब हम असहयोग करेंगे, कोई सहायता नहीं करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। ये जो पहला प्रश्न है, ये विशेष अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में ये असहयोग का चर्चा हुआ और दिसंबर का जो 1920 में स्वीकृति मिली। और असहयोग आंदोलन 1921, तो
तो जैसा प्रश्न होगा, जैसा प्रश्न का प्रकृति होगा, नेचर होगा, वैसा हम ऑप्शन देख करके और जवाब दे देंगे। अगर मल्टीपल क्वेश्चन बन रहा है, अगर बहुविकल्पी प्रश्न बन रहा है, तो जैसा हमारा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन से, विकल्प से हम अपना आंसर, अपना उत्तर का चुनाव करेंगे। वार्षिक 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन है, जो नागपुर में हुआ, ये वार्षिक अधिवेशन है। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि वह स्थान जहां सन 1927 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, और वह स्थान कहाँ? मद्रास, जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो 1927, इसमें 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, और साइमन कमीशन सर जॉन साइमन जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और 1927 में इसका गठन हुआ और भारत यह आया 1928 में। साइमन कमीशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा यही लिख दे रहे हैं कि जो 1927, यहाँ साइमन कमीशन गठन 1927 और भारत में 1928 में भारत आया। इसका विरोध भारतीय लोगों ने किया और नारा दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला हम प्रश्न लेकर आए हैं कि वह स्थान जहां कांग्रेस का सन 1929 का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, या एक और तरह से प्रश्न बनता है कि वह स्थान जहां कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और वह ये हमारा स्वतंत्र भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये अध्यक्षता 1929 का जो अधिवेशन हुआ, और ये अधिवेशन लाहौर में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला मेरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, मुंबई में, इसको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वह स्थान जहां 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, वह स्थान था कलकत्ता, जिसको हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। मित्रों, यह चैनल जिस पे हम इस छोटा सा वीडियो को लेकर आए हैं, अगर यह आपके लाभदायक के लिए, आपके उपयोगी, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर उपयोगी लग रहा हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सहपाठियों में शेयर करें, एक दूसरे को, उन्हें भी इसका लाभ मिले और वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर यह वीडियो आपकी लाभदायक है तो आप अभी तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, लाइक का बटन दबाएं। अगर आप सब हम लोगों की ताकत हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोगों का मनोबल और ऊंचा उठेगा, और इससे भी अच्छा वीडियो और बेहतरीन हम लाने का प्रयास करेंगे। हमेशा आप सभी के भविष्य के लिए हम लोग काम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। जो नए बच्चे हैं वह इस वीडियो को पूरा वीडियो देख लें, क्योंकि एक छोटी सी मैं बात कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को जितना प्रोत्साहन देंगे, जितनी ताकत देंगे, आने वाले भविष्य में हम लोग और मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत के साथ
प्रस्तुत करेंगे। बाकी जो शेष प्रश्न है उसका चर्चा हम लोग करेंगे। छठा प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, वह स्थान कलकत्ता। और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, कभी कभी अधिवेशन से संबंधित प्रश्न भूल जाते हैं, तो कुछ कुछ पार्ट में करके अधिवेशन को याद किया जाता है। इसके लिए एक ट्रिक्स है, जैसे कुछ अधिवेशन याद होगा, कुछ अधिवेशन याद हो जाएगा। और ये ट्रिक अलग अलग जो भी बना सकते हैं, ये स्वतंत्र है, ये कोई आप भी बना सकते हैं आसानी से, जो आपको अच्छा लगे याद करने के लिए। बकमई, बकमई पहला जो शब्द है ब, यह ब से है बम्बई। जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। दूसरा क से कलकत्ता, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। तीसरा जो अधिवेशन हुआ, तीसरा इसमें अक्षर है म से मद्रास, जो चेन्नई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो तीसरा अधिवेशन हो गया। और ई मतलब ई से इलाहाबाद, वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक ये छोटे से शब्द से आसानी से हम 4 अधिवेशनों को याद कर लेंगे। जब भी अगर कभी भूलेगा तो इस फार्मूला को, इस ट्रिक को हम याद करेंगे और इस ट्रिक्स से हम 4 अधिवेशन आसानी से बता पाएंगे। ऐसे ही ट्रिक्स कुछ देखिए कि कुछ चीजें बनानी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स हैं, जब भूल जाता है चीजें उतर जाती हैं दिमाग से, तो ये बातें अगर दिमाग में हो तो यह पुनः क्या हो जाता है, आ जाता है, याद आ जाता है। अगला प्रश्न है कि जैसे 1986 दूसरा जो अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता हुआ, क से कलकत्ता। अब अगला प्रश्न हमारा है कि वह स्थान जहां 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरम पंथियों तथा गरम पंथियों में दरार पड़ी। ये दो नरमपंथी और गरमपंथी, ये दोनों लोग 1907 में, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नरमपंथियों और गरमपंथियों में दरार कब पड़ी? दरार का मतलब अलगाव, दरार का मतलब अलगाव। तो यह सूरत में अधिवेशन हुआ था। और यह कब हुआ था? 1907 में सूरत में यह अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत में यह अधिवेशन हुआ। और वर्ष क्या था? 1907। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। अगला मेरा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1916 में 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए समझौता किया। और ये जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। और यह अधिवेशन जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों कभी कभी अलग होते रहे हैं और कभी कभी एक साथ भी आकर के दोनों लोग एक होकर के भी आंदोलन में हिस्सा लिए और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका इनका रहा है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने मित्रों को इसको शेयर भी कर लें। इससे भी अच्छा वीडियो लाया जाएगा, कुछ एमसीक्यू का लाया जाएगा हर चैप्टर वाइज, जो हर चैप्टर को जितना तक बन सकता है उसमें एमसीक्यू मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा। कड़ी मेहनत किया जाएगा कि आप लोगों के लिए आने वाले बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आपको अच्छे अंक प्रदान हो। इसी के साथ मैं अब आज
यहीं तक मैं बेहतर करूँगा, इससे अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच लाऊँगा जो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।